नाथद्वारा में विश्व की सबसे बड़ी शिव मूर्ति का लोकार्पण। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की नगरी में विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण संत एवं कथावाचक मोरारी बापू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, योग गुरु बाबा रामदेव, स्वामी चन्मयानंद, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की मौजूदगी में हुआ। इससे पहले संत मोरारी बापू के साथ ही मीरा समूह के मदन पालीवाल व मंत्रराज पालीवाल द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे, जहां दर्शनों के बाद मंत्रराज ने पोथी अपने सिर पर धारण करते हुए कथा स्थल के लिए रवाना हुए। देखिए आप तस्वीरों में संत मोरारी बापू दर्शन श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद वे कथा स्थल की ओर रवाना होते हुए। तद्वपदम उपवन संस्थान की ओर से निर्मित शिव प्रतिमा का कार्तिक मास की लाभ पंचमी पर लोकार्पण के बाद समारोह में शीतल संत मोरारी बापू ने कहा कि श्रद्धा की ऊंचाई है, स्पर्धा की ऊंचाई नहीं है। विश्व की सबसे अद्वितीय इस 369 फीट की ऊंचाई वाली शिव प्रतिमा का आज लोकार्पण नहीं बल्कि विश्वार्पण हुआ है। यह श्रद्धा की ऊंचाई है, न सिर्फ स्पर्धा की। बापू ने कहा कि यह प्रतिभावंत प्रतिमा है। भगवान विश्वनाथ श्रीनाथ जी से मिलने आए हैं। इससे पहले ऐसा न देखा न सुना है। आज रसराज नटराज से मिलने आ रहे हैं। एक साधु के नाते मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि आप सबके प्रयास से राजस्थान की भूमि और प्रसन्न और प्रपन्न हो, यह मैं प्रार्थना करता हूँ। बापू की कथा से राम का संदेश देश दुनिया में पहुँच रहा। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बापू की कथा से पूरे देश के अंदर और बाहर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भाईचारे का संदेश पहुंच रहा है और आगे भी ऐसा होता रहे। गहलोत ने कहा कि मैं बापू से 22 साल पहले जयपुर में मिला था, तब उन्होंने मदन पालीवाल की प्रशंसा की थी। समारोह स्थल पर मूर्ति की प्रतिकृति का अनावरण कर सांकेतिक लोकार्पण किया। इसके साथ ही यहाँ मोरारी बापू के कंठ से 9 दिवसीय रामकथा का शुभारंभ भी हुआ। रविवार से प्रतिदिन कथा सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक कथा का वाचन होगा। रामकथा सुनने राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व देश विदेश से हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। अब देखिए कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ बोले। परम पूज्य मोरारी बापू जी, आदरणीय बाबा रामदेव जी, आदरणीय चिदानंद जी महाराज साहब, डॉक्टर सीपी जोशी जी और अन्य तमाम उपस्थित हमारे अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज मदन पालीवाल जी ने हम सबको याद किया और इतनी बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मोरारी बापू की कथा चलेगी 9 दिन तक। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से मोरारी बापू का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मोरारी बापू से मेरा भी 22 साल पहले मिलना हुआ था, जब जयपुर में रामकथा हुई थी। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि आपकी कथा के माध्यम से जो पूरे देश के अंदर और देश के बाहर भी जो संदेश जाता है, भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो उसी ढंग की कथा, हर प्रसंग में जो ये भाव निकलते हैं वो प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का संदेश देता है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी है देश के अंदर। ऐसी कथाएं जगह जगह पर होनी भी चाहिए, हो भी रही है। और मदन पालीवाल जी और बापू जी का जो रिश्ता है, अभी मैं एक प्रसंग में बोल भी रहा था कि एक बार
आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि मेरा और गीता माता का रिश्ता जो है वो तर्क से परे है। आपका रिश्ता और मदन पालीवाल रिश्ता भी तर्क से परे है। 36 साल से जब आपकी पहली कथा सुनी तब से वो इतने आपसे प्रभावित हुए, आपके चरणों में नमन किया और अपने आप को समर्पित किया। और 36 साल से जिस प्रकार से वो आपके शिष्य के रूप में जो सेवा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो भी अनोखी है। जिस रूप में मैंने सुना मानसरोवर तक भी आपकी कथा कर रहे थे, तो इस प्रकार से मदन पालीवाल जी समाज सेवा भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है कि आप पूरे देश के अंदर हर कोने के अंदर बापू की कथा का आयोजन करना, भक्ति भाव पैदा करना लोगों के अंदर, समर्पित होके। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शिबी जोशी ठीक कह रहे थे कि जिस प्रकार से वो ये शिव भगवान की मूर्ति विश्वास स्वरूपम का निर्माण आज पूरा हुआ। 10 साल पहले हम लोग सब आए थे यहाँ पर, 10 साल लगे, तो पूरी तरह लगन के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में मदन पालीवाल ने इस काम को संपन्न किया। और ये मूर्ति भी अपना आप में पूरे देश के अंदर, मैंने सुना है कि पूरी दुनिया के अंदर भी सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में स्थापित हुई है। नाम भी विश्वास स्वरूपम रखा गया है। मैं समझता हूँ कि हम सबको इस बात का एहसास है कि मदन पालीवाल ने ये काम एक संदेश देने के लिए किया है, तो वो भी साधुवाद के पात्र है। मदन पालीवाल भी साधुवाद के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है। बोले बाबू आज तो आप भी कथाएं सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तो हम तो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं। आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि जब मेरी मौका लगता है तो मैं पहले भी आया था नाथद्वारा के अंदर, जब कथा कर रही थी मदन पालीवाल जी में। एक बात मैं आपके रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मदन पालीवाल जी जिस रूप में अपना औरा बनाया है समाज के अंदर, सेवा कर रहे हैं, और मेरे पास शब्द नहीं, 3 शब्दों में उनको उनके बारे में कहूँगा वो किस रूप में समर्पित है आपके लिए। पर ये जो ये धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं गुटके का, ये अब छुड़वा दीजिए। और ये आपके आज्ञा नहीं छोड़ेंगे, हमारे कहने नहीं छोड़ेंगे। मैं तो इनको कई बार समझा चुका हूँ, कहाँ बैठा वो बैठे वहां पे। मैं इनको कई बार कह चुका हूँ ये धंधा छोड़ दो तंबाकू का, पर ये मानते ही नहीं है। और इनकी गलती नहीं है, ये हिंदुस्तान भर में जो गुटखे का काम करता है वो किसी कीमत में नहीं छोड़ सकता। तो कृपा करके आपके आदेश को मानेंगे, और ये इनमें प्रतिभा है, जो काम हाथ में डालेंगे ये कामयाब होंगे उसके अंदर, और सरकार भी इनको पूरा सहयोग करेगी। तो ये ऐसा मौका मुझे नहीं मिलने वाला था, इसलिए मैंने गुस्ताखी की है बाबू, आपके चरणों में मैं बैठ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी आज्ञा से कभी न कभी, आज तो कल का दिन परसों, ये मेरी बात में ध्यान देंगे। ये बात कहता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। राजसमंद में 30 अक्टूबर को निसंतान जागरूकता शिविर, आशीर्वाद हॉस्पिटल 50 फीट रोड कांकरोली, अलका IVF, श्री कनक हॉस्पिटल उदयपुर की पहल।